दोस्तों एक बार फिर से हम आए हुए हैं रेनो नोएडा के शोरूम पे और आज आपके लिए एक और मैं डिटेल वॉक अराउंड वीडियो लेकर के आया हूं जो कि रेनो काइगर का सबसे टॉप वेरिएंट जो कि RX-Z होने वाला है। और ये इसका 1.0 लीटर इंजन के साथ जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन मिलेगा AMT। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस कार के यानी कि रेनो काइगर के अंदर आपको इस वेरिएंट के अंदर कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं, क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशंस है, क्या इसका प्राइस रेंज आता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट से जैसे कि आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पोर्टी फील आने वाला है इस कार के अंदर। और ये देख सकते हैं ये ब्राउन कलर आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है। बोनट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो बोनट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको एरोडायनेमिक फिनिश देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके जो कि इस कार के फ्रंट लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी बना रहा है। विंड स्क्रीन को बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको वाइडर सी विंड स्क्रीन मिल जाती है। अंडर सब 4 मीटर के अंदर ये कार आपको काफ़ी ज़्यादा चौड़ी नज़र आने वाली है। बात करें इसकी फ्रंट ग्रिल की तो ग्रिल के बिल्कुल बीच में आपको अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा रेनो का लोगो देखने को मिल जाता है। और उसके साइडों में अगर आप ग्रिल देखें तो उसके ऊपर भी आपको क्रोम का इंसर्ट दिया गया है जो कि रेनो के बैजिंग के साथ है। कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। आप एक नज़र इसको भी देख सकते हैं। साइड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स यानी कि इसके DRLs दिए गए हैं जो कि नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिलता है। एक बार DRL ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का आपको इस कार का DRL देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी यहाँ पे फील आने वाला है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके ट्राई ऑक्टा टाइप के फ्रंट जो है अपने LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 3 आपको मिलते हैं और ये ट्राई ऑक्टा शेप में है। तो इसका नाम आपको देखें तो और ये काफ़ी ज़्यादा प्योर विजन आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इस टाइम लो बीम दिख रही है, हाई बीम इस वक्त ऑफ है। तो यहाँ पे आपको 3 इस प्रकार का पैटर्न मिल जाता है। और अगर आप देखें तो ये जो ग्रिल है अपना जो फ्रंट पोर्शन है यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का ही जो है कनेक्टिंग मिलती है जो कि दूसरे हेडलैम्प्स तक आपको जाती है कुछ इस तरीके की। और उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको बॉडी कलर का ही फ्रंट जो बम्पर है वो मिल जाता है। और नीचे की ग्रिल भी आपको ब्लैक कलर की दी गई है। इसके नीचे आप इस तरीके से देख भी सकते हैं जो फ्रंट अपनी रेडिएटर ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का आपको इस कार के अंदर फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल आप एक नज़र इसका देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे मिलता है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो साइड प्रोफाइल सबसे पहले शुरू करते हैं इसके टायर से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन के प्रिसीजन कट आप कह सकते हो या डायमंड कट आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि डुअल टोन शेप में है। बीच में रेनो की बैजिंग मिल जाती है और आपको फ्रंट में जो है वो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 195/60 R16 यानी कि 16 इंच के आपको यहाँ पर जो है व्हील्स टायर का साइज देखने को मिल जाता है। कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीएट के टायर्स दिए गए हैं। आगे चलते हैं तो RX-Z वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको फेंडर पर ही एक्सेंचुएटर दिया गया है जिसके ऊपर आपको RX-Z की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का ये लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है फंक्शनल रूफ रेल दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं सिल्वर डिज़ाइन के अंदर आपको यहाँ पर फंक्शनल रूफ रेल मिल जाती है। और ये वेरिएंट जो है वो डुअल टोन के अंदर है तो जो उसकी रूफ है वो आपको ब्लैक मिलती है। बॉडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्राउनिश कलर में मिलती है। रूफ यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको दिया गया है। कुछ तरीके का आप इसका भी लुक देख सकते हैं। और अगर आप वापस से आते हैं इसके ORVMs पे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो ORVMs हैं वो आपको कुछ इस तरीके के मिलते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है और ये आपको जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बी पिलर जो है वो ब्लैक आउट टाइप का दिया गया है। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बेल्ट लाइन भी जो है वो ब्लैक कलर में ही मिलती है। ये बेल्ट लाइन आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में दी गई है। और अपना डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के मिलते हैं। कुछ इस तरीके के आपके यहाँ पे डोर हैंडल्स दिए गए हैं। आप दोनों को देख भी सकते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है जो कि डेकल है। सॉरी, ये एक्चुअल में एक डेकल है यानी कि स्टिकर है। यहाँ पे आपको साइड में मिल जाते हैं। कुछ तरीके का इसका भी लुक आता है। और नीचे की तरफ देखें तो आपको कुछ तरीके का यहाँ पे आपको स्किडिंग एक साइड स्किड कह सकते हो आप, उस तरीके का यहाँ पे ब्लैक कलर में इंसर्ट मिलता है। और व्हील पे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको व्हील के ऊपर व्हील आर्च एक्सटेंशन भी दिया गया है जो कि SUV का काफ़ी हद तक स्टैंस देता है। और रियर में अगर आप देखें तो रियर में आपको यहाँ पर जो है वो ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। कुछ इस तरीके का इसका भी लुक आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं रियर में और देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल। एक नज़र आपको मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ। तो कुछ तरीके का आपको यहाँ पे रियर व्यू नज़र आने वाला है जिसमें सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो जो है
पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही यहाँ पे आपको मिलता है रियर का स्पोर्टी, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला ये स्पॉइलर है, जो कि आपको कुछ डिफरेंट शेप में यहाँ पे मिलता है। और बीच में अगर आप उसके देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, रियर वॉशर यहाँ पे मिल जाता है। और विंड स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे आपको रियर विंड स्क्रीन के ऊपर रियर डिफॉगर्स भी दिए गए हैं, डिफॉगर की लाइनिंग यहाँ पे आप एक नज़र देख भी सकते हैं। साथ ही रियर वाइपर की पोजीशनिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक आपको यहाँ पर मिलता है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सी शेप रियर टेल लैम्प्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। एक बार डिज़ाइन देखिए आप यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कर्व्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लुक जो है वो पीछे से यानी कि रियर से आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आने वाली है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कर्व्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बीच में की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो रेनो का लोगो मिलता है। और उस लोगो के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी दिया गया है। साथ ही काइगर की बैजिंग आपको नीचे मिल जाती है, लोगों के ठीक नीचे। और अगर इस साइड में देखें तो यहाँ पे आपको रेनो की बैजिंग दी गई है। और दूसरी साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था ये EGR यानी कि AMD ट्रांसमिशन के साथ है, तो यहाँ पे आपको EGR की बैजिंग मिल जाती है। कोई टर्बो वगैरह नहीं है तो इसलिए आपको टर्बो वगैरह की बैजिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। रियर बम्पर देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का रियर बम्पर मिल जाता है, कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है। साड़ी नीचे की तरफ आपको जो है वो आपको रियर में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। बम्पर पर एक नज़र डालें तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हो रिवर्स पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। और रियर में ही आपको यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर भी उपलब्ध कराया गया है। कुछ इस तरीके का ये लुक आता है। तो रियर प्रोफाइल एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का नज़र आ रहा है। बाकी दोस्तों आप एक बार बूट देख लेते हैं कि बूट में क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक बटन मिलता है। आपके पास की होगी तो आप इसको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। इससे डायरेक्टली इसको आपको प्रेस करना है और बूट रिलीज़ हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर 405 लीटर का एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको बूट स्पेस जो है वो मिलता है। आप एक नज़र इसको देख भी सकते हैं। और कि लेकिन यहाँ पे आपको जो है 2 हुक मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पर देख सकें तो एक हुक यहाँ पर है और दूसरा हुक यहाँ पे आपको वो दिया गया है। और लाइटिंग वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। और बात करते हैं स्टेपनी टायर की, तो स्टेपनी टायर आपको निकालने के लिए यहाँ पे आना है। और ये देख सकते हैं आपको सीट का टायर यहाँ पर ही मिलता है। टायर प्रोफाइल एक नज़र आप देखें तो यहाँ पे आपको 185/65 R15 यानी कि आपको यहाँ पे 15 इंच की जो है वो स्टील रिम्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एलॉय का लिविन नहीं मिलता है। और कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। रियर पार्शल शेल्फ भी आपको यहाँ पर दी गई है, रियर पार्शल ट्रे, जो कि आपको डी अटैचेबल है, यानी कि आप चाहो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डी अटैच भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपली आप इसको करना है। आप एक हाथ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसको पार्शल ट्रे को भी रिमूव यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पास स्पेस की और ज़्यादा नीड है, सपोज़ कीजिए आपके साथ 4 पैसेंजर हैं और आपको स्पेस और ज़्यादा चाहिए, बूट स्पेस, तो आप चाहें तो इस वाली जो सीट है उसको यहाँ पर डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वाली सीट डाउन हो जाएगी और आपका जो बूट स्पेस है वो और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहो कि आपको और ज़्यादा जो है वो स्पेस चाहिए तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप इस सीट का भी जो है वो हुक यहाँ पे टो करेंगे और इसको आगे की तरफ पुल कर देंगे। तो ये सीट है ये भी डाउन हो जाएगी। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है पीछे लगेज एरिया यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से आप कंप्लीटली डाउन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर बूट का एक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपको बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए आप दोबारा से पुल बैक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से साइड सीटें अरेंज कर दी हैं। उसके बाद इसको आप बंद करते हैं और चलते हैं रियर सीट के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों रियर सीट में जाने से पहले आपको मैं एक बार इस कार की को दिखाना चाहूँगा, जो कि आपको इस तरीके की स्मार्ट कार्ड टाइप की मिलती है। आप एक नज़र इसको देख सकते हैं, जहाँ पीछे आपको जो है रेनो का लोगो मिल जाता है। और अगर आप देखें आगे की तरफ तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, बूट एक्सेस का बटन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको बटन यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इस कार को इस टाइम पे लॉक कर दिया, ये कार लॉक है, आप देख भी सकते हैं कार लॉक हो चुकी है। और इस कार को मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया है। और अगर मुझे एक्सेस करना है इस कार के अंदर जाने के लिए तो आप सिंपली डोर के पास आइए। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ बटन वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर जब आप आओगे तो इस कार को अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास की है तो आप इसको अनलॉक कर सकते हो। और अगर आप की को थोड़ा सा दूर रख देंगे, जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं इस की को जो है वो सेट कर देता हूँ, जैसे कि इसकी को मैं अभी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और उसके बाद ट्राई करता हूँ इस डोर को ओपन करने के लिए। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा दोस्तों, डोर लॉक हो जाएगा, तो ये डोर जो है वो नहीं खुलेगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कन्वीनियंट मिलने वाला है कि अगर आपके पास की नहीं है, अगर आपके पास की है तो आप जो है इसको बहुत ही ईजिली एक्सेस यहाँ पर कर पाएंगे। आपको किसी बटन वगैरह का प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास हाथ में सामान है तो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे। तो रियर चलते हैं, रियर में देखते हैं कि कौन कौन से फीचर आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
तो एक नज़र आप देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो ब्लैक कलर का इंटीरियर थीम देखने को मिल जाता है। एक नज़र आप इसको देख सकते हैं कि कंप्लीट आपको यहाँ पर ब्लैक ही मिलता है। और अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इसके जो पीछे डोर से, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले देखेंगे इसमें रियर डोर पे आपको चाइल्ड लॉक दिया जाता है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है जिसको आप लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऑन और ऑफ भी इसको कर सकते हैं। कुछ तरीके से ये चाइल्ड लॉक यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, तो ये अपना रियर साइड का डोर है, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का जो बटन है वो आपको इस तरीके से लीवर मिलता है। इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है, कुछ इस तरीके का फिनिश में आपको ये मिल जाता है। और रियर में जो अपना आर्म रेस्ट है पैसेंजर साइड में, उसके ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको जो है ग्रेश फिनिश दिया गया है। इस वेरिएंट के अंदर RX Z के अंदर आपको इस तरीके का फिनिश मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई फैब्रिक वगैरह नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक का ही काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा। और उसके नीचे अगर आप देखें तो ये आर्मरेस्ट है, उसके ऊपर आपको पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कार के अंदर आपको जो है 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं, जिनकी प्लेसमेंट आपको डोर्स पे फ्रंट रियर जो ट्विटर्स है उसकी प्लेसमेंट आपको डोर्स में मिलती है। फ्रंट के आगे मैं आके दिखाने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है डोर्स के अंदर, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है। तो कुछ तरीके का आपको जो है रियर डोर मिलता है। आप चलते हैं कार की रियर सीट पे, तो एक नज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको अपहोल्स्ट्री जो है वो नज़र आने वाली है। ये देख सकते हैं आप अपहोल्स्ट्री का एक लुक यहाँ पे आपको एक दे देता हूँ अच्छी तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का आपको रियर व्यू मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रियर सीट के पीछे यानी कि को ड्राइवर सीट के पीछे आपको एक पॉकेट मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो रियर में AC का वेंट आपको दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल टाइप का है। आप इसको फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप इसकी डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो 12 वोल्ट का रियर एसेसरी सॉकेट भी आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। अगर आप नोट करें तो जो इसका फ्लोर है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, यानी कि इसमें आपको किसी प्रकार का हम्स वगैरह नहीं मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप यहाँ पर 3 लोग जो है रियर सीट में जो है एडजस्ट हो सकते हैं, बहुत ही ईजिली यहाँ पे हो जाएंगे। ये हम्स यहाँ पे काफ़ी आपको ना के बराबर मिलता है, तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर यहाँ पे आपको दिया गया है। को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको एक जो है मैप पॉकेट मिल जाती है। और रियर सीट पे ही अगर आप देखें तो रियर सीट के बीच में यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा जो है रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे आपको इस तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है, जहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर मिलता है। और यहाँ पे आपको फ़ोन स्टोरेज के लिए एक स्पेस भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट का आपको फीचर रहने वाला है। और काफ़ी कम्फर्टेबली आप इस पर सीट भी कर सकते हैं। तो कुछ तरीके से इसको आप वापस कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो रियर सीट हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल टाइप के ही मिल जाते हैं। आप इसको भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक लीवर है, इसको आप जब दबाएंगे तो इसको इस तरीके से डाउन और अप किया जा सकता है। तो ये तो हुई रियर की बात। अब चलते हैं फ्रंट में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो चलते हैं सीधा ड्राइवर साइड डोर के पास। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ड्राइवर साइड डोर पे। अगेन मैं उसी प्रकार से गेट को ओपन करूँगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ड्राइवर डोर से आपको ओपनिंग मिलती है काफ़ी अच्छी यहाँ पे ओपनिंग आपको मिल जाती है। और इंटीरियर में अगर आप देखें तो इंटीरियर में भी आपको इस तरीके का जो है वो फिनिश मिलती है। तो अगेन हम चलते हैं दोबारा से ड्राइवर डोर के पास और देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो आपको लॉक का बटन स्विच मिल जाता है। एंड इनसाइड डोर हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक के फिनिश में मिलते हैं, जैसे कि आपको रियर में दिए गए थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो डोर आर्मरेस्ट है उसमें आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और कन्वीनियंट का फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेम फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल से मिलते हैं, यानी कि आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं एंड एडजस्टमेंट भी सब कुछ यहीं से आप की जा सकती है। और ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो अप फंक्शन के साथ मिलती है एंड एंटी पेंच फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर चारों पावर विंडो कंट्रोल आपको दिए गए हैं। एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिनिशिंग आपको इसी प्रकार की यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ देखें तो जो स्पीकर है वो आपको फ्रंट डोर के डोर्स पर मिल जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है। तो ये था अपना ड्राइवर साइड डोर। अब चलते हैं कार में एंटर करते हैं और वहाँ देखते हैं कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो एयर वेंट्स जो है वो आपको क्लीन एयर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको एयर फिल्टर मिलता है जो कि PM 2.5 का एयर फिल्टर है। तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हेड लाइट लेवलिंग का एक स्विच मिल जाएगा,
आप एक नज़र इसको भी देख सकते हैं। हेडलाइट लेवलिंग आपको यहाँ पर स्विच मिलता है। और जैसे कि बताया रहा था मैं आपको कि एएमटी ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे आपको जो है 2 पैडल जो है एक्सीलेटर ब्रेक के दिए जाते हैं और वहाँ पे आपको एक डेड पैडल मिलता है जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ड्राइवर के लिए। और नीचे की फ्लोरिंग देख सकते हैं, ये मैट एज एन एसेसरी है, तो आप इसको बाद में परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है जो कि फ्यूल लीड ओपन करने के लिए, जब भी आप इसको पुल करेंगे, जैसे कि अगर आप मैं दिखा दूँ तो फ्यूल लीड इस वक्त जो है वो ऑन अपनी बंद है, तो इसको मैं जैसे ही पुल करूँगा तो ये जो फ्यूल लीड है वो ओपन हो जाएगी। तो ये काफ़ी यहाँ पे इसका आपको लीवर दिया गया है। तो इसको बंद करते हैं और अब चलते हैं स्टीयरिंग पर। दोस्तों एक नज़र आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इसका स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मिलता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, आपको यहाँ पर लेदर का फिनिश देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके का आपको स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही बीच में आपको यहाँ पर रेनो का लोगो मिलता है, वही पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये आपको 3 स्पोक में मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक जो है वो फिनिश यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्टीयरिंग है उसको आप टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है, इसको आप जब भी इस तरीके से पुल डाउन करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो बाकी अगर ना जब आपने कंफर्ट के हिसाब से इसको कर लिया है तो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा इसको पुल बैक कर लेना है, तो ये लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कार के अंदर आपको 17.78 सेंटीमीटर का मल्टी स्क्रीन ड्राइव मोड क्लस्टर दिया गया है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे इंडिकेशन देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल मोड दिया गया है, उसके नीचे क्लॉक मिलती है। फिर आपको न्यूट्रल पे गाड़ी है तो न्यूट्रल का इंडिकेशन दे रहा है। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जो किलोमीटर कितने रन हुई है वो दिखा रहा है। स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। बीच में अपने कौन सा गेट ओपन है उसका जो है इंडिकेशन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सारी जो सीट बेल्ट की वार्निंग्स हैं और बहुत सारी यहाँ पे आपको सारी वार्निंग और इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो ब्लैक कलर का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं, काफ़ी प्लेन डैशबोर्ड है और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस भी मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि 8 इंचेस का आपको फ्लोटिंग म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलती है फ्रंट अपने एसी वेंट्स पर। और नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको अगर देखें तो यहाँ पे आपको लॉक का बटन मिलता है, बीच में वार्निंग हज़ार्ड लाइट का स्विच मिलता है। कुछ तरीके से वार्निंग हज़ार्ड लाइट यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो रियर डिफॉगर का बटन भी आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है। तो उस यहाँ पे उसके सारे स्विचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो स्पेस है वो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर का स्पेस मिल जाता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जिसके आपको सराउंड में क्रोम का इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है। और इस साइड दोस्तों देखें तो यहाँ पे आपको यूएसबी का सॉकेट मिल जाता है, आप यहाँ से यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। और यहाँ अगर आप देखें, अगर आप नज़र पड़ रही हो तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का जो है वो फ्रंट एसेसरी सॉकेट मिलता है, यानी कि इस वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जो है वो एसेसरी सॉकेट प्रोवाइड किए गए हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है कंसोल एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंसोल मिलता है, जिसके ऊपर आपको बिल्कुल यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइट का आपको बटन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है वो एम्बिएंट लाइट ऑन कर दी है। तो जैसे ही बटन प्रेस किया है तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट ऑन हो गई है। ये लाइट जो है वो कैमरे की लाइट नहीं है, ये आप देखें तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट की लाइटिंग मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर डोर्स पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइट आ रही है। तो ये यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, आप देखें तो कहाँ का मिलती है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कंसोल पे दी गई है और फ्रंट दोनों ही डोर हैंडल्स पे आपको यहाँ पर सॉरी डोर्स पर आपको मिल जाती है। रियर में आपको ये नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है। एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक आपको डायल मिलता है मोड सेलेक्ट करने के लिए, एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको नॉर्मल, स्पोर्ट और इको मोड यहाँ पे आप अपने कन्वेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके गियर लीवर की। तो यहाँ पे आपको एएमटी के अंदर कुछ इस प्रकार का गियर लीवर मिलता है, जहाँ पे आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल के प्लस माइनस मोड भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका लीवर होता है, बीच में क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। अब आगे चलें। और यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग टाइप का भी एक और जो है अपना यूटिलिटी स्पेस आप कह सकते हो कि स्लाइडिंग टाइप का आपको इस यूटिलिटी स्पेस मिल जाएगा, जो कि आर्म रेस्ट के ठीक नीचे से शुरू होता है। अगर आप देखो तो ये देखिए आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्म रेस्ट के नीचे बहुत ही सारा आपको यूटिलिटी स्पेस आप कह सकते हो वो मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड जो है वो
सनवाइजर मिलता है जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर भी दिया गया है। एंड यहाँ देखें तो आपको डे नाइट टाइप आपको आईआर भी मिलता है, जिसको आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये आप यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल दिया गया है। और फ्रंट में आपको कैबिन लैम्प यहाँ पर मिल जाता है, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। और रियर में भी आपको एक कैबिन लैम्प दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो है वो को ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइजर मिलता है, जिसके ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो को ड्राइवर साइड में भी आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दिया गया है, यानी कि आपको तीनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आपको ट्विन जो है वो अपने ग्लोव बॉक्स दिए गए हैं। तो पहला ऊपर की तरफ आपको मिलता है, तो यहाँ एक बार देखें तो ये आपको नॉर्मल टाइप का मिलता है ऊपर वाला, यानी कि अपर ग्लोव बॉक्स, और निचला भी ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है जो कि आप देखें तो इस जगह पर है। तो ये नीचे वाला जो अपना कूल टाइप का ग्लोव बॉक्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2 ग्लोव बॉक्स आपको मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। तो ये रहा अपना एंड में जो है वो बटन स्विच मिलता है जिसमें आप कूल को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ग्लोव बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, इसको करते हैं बंद। और एक बार डैशबोर्ड पर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको जो है कॉपर की फिनिश देखने को मिल जाती है, कुछ तरीके की नज़र आती है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके की ये फिनिश है। और अगर आप उस साइड में हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डॉट नज़र आएंगे छोटे छोटे, और इस साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ पे वो डॉट नहीं होते, ये आपको प्लेन मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो किस तरीके की आपको सीट यहाँ पे मिलती है, तो ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट। और इसकी मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको स्टिचिंग का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। हेड रेस्ट भी आपको यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल टाइप के मिल जाएंगे, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक जो लीवर मिल जाता है, यहाँ से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये अपना डिक्लाइन का ऑप्शन है, डिक्लाइन में आप इसको कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का लीवर मिलता है, कुछ इस तरीके से आप इसकी हाइट को भी जो है अप और डाउन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये आपको 6 वे एडजस्टेबल आपको ये सीट मिलती है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे इसका लुक आपको दिया गया है। ड्राइवर सीट आपको 4 वे एडजस्टेबल दी गई है। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस कार के अंदर देखने को मिलते हैं। आप चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में। तो उसको ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको जो है ये देखिए आप कि यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है, इसको आप पुल करेंगे तो जो इंजन का कंपार्टमेंट है वो ओपन हो जाता है। तो इंजन कंपार्टमेंट को यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है, आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको जो है एक कुशनिंग प्रोवाइड की गई है जो कि वॉइस की डैम्पिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो इंजन कंपार्टमेंट इस तरीके का मिलता है, क्रम्बल जोन्स यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिए गए हैं, एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं। और स्पेस भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो स्पेस भी इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 1.0 लीटर का एनर्जी इंजन दिया गया है जो कि 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। वहीं बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की तो इस कार के अंदर आपको 4 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो इस कार का। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।